नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों को जो आपसे मीडिया द्वारा छुपाई जाती है उन खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और दूसरी बात हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हां, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेशनल हेराल्ड और पति रॉबर्ट वाड्रा को मिले ईडी के सम्मन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेरे पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगर बुलाया गया तो मैं जाने के लिए भी तैयार हूं। पीएम के सलाहकार उनको दे रहे हैं गलत सुझाव। जी हां, नेशनल हेराल्ड मामले और रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम के सलाहकार इन दिनों गलत सलाह दे रहे हैं। जनता सच्चाई समझती है और एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। मेरे पति से ईडी द्वारा पूछा जा रहा है कि उन्होंने 17 साल पहले अपनी मां को 4 लाख रुपए क्यों दिए। ये किस तरह के सवाल हैं? नेशनल हेराल्ड मामले में भी सब कुछ लोगों के सामने है। यह सब राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। सभी आरोप झूठे हैं। पीएम को अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। प्रयागराज की शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर बनी है। कुल 1009 कैंडिडेट्स के नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है। मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर रिलीज की गई है। यूपी के प्रयागराज की शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया है। शक्ति ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है। परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। वो प्रयागराज के मामा भांजा तालाब नैनी की रहने वाली। उनके पिता का नाम देवेंद्र दुबे है। एआईआर सेकंड पर हर्षिता गोयल है। हर्षिता मूल रूप से हरियाणा की और कई वर्षों से गुजरात के वडोदरा में रह रही है। हर्षिता का जन्म हरियाणा में हुआ। इसके बाद परिवार गुजरात के वडोदरा गया, यहीं वो बड़ी हुई। क्वालिफिकेशन से वो एक सीए है। हर्षिता थैलेसीमिया और कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए अहमदाबाद के बिलीव फाउंडेशन के साथ काम कर चुकी है। अर्चित ने वीआईटी वेल्लोर से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री ली है। उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसॉफी है। जी हाँ, यह तीसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। हमले में एक टूरिस्ट की मौत भी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 आतंकी सेना की वर्दी में आए। इसके बाद उनके सिर पर गोली मार दी गई। फायरिंग करते हुए भाग निकले। अधिकारियों के अनुसार घटना बेसरन घाटी में हुई। इसमें 8 लोग घायल हैं। इनमें कुछ स्थानीय भी है। हालांकि न्यूज एजेंसी के अनुसार घायलों की संख्या 12 है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर है। मंगलवार को जयपुर में एक बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मेरी पत्नी मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी है। मैं कई देशों में गया हूँ, पहली बार भारत आया हूँ। अन्य देशों में निरस्तता लगती है, लेकिन भारत में जीवंतता महसूस होती है। वेंस ने कहा कि मोदी एक टफ नेगोशिएटर है और भारत की इंडस्ट्रीज के लिए लड़ते हैं। यह मैंने कई बार देखा है। इससे पहले वेंस ने मंगलवार सुबह पत्नी उषा, बेटे विवेक, इवान, बेटी मीराबेल के साथ जयपुर का आमेर किला देखा। वे बेटी को गोद में लेकर घूमते हुए दिखे। वे जयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित आमेर किले में जीप से पहुंचे। आमेर फोर्ट के जलेब चौक पर 2 हाथियों ने मेहमानों का स्वागत किया। लोक कलाकारों ने भी कच्छी, घोड़ी, घूमर, कालबेलिया डांस कर उनका वेलकम किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वेंस के परिवार से मुलाकात की। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस वीडियो पर नाराजगी जताई जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा झकझोर दी है। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा देंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई है। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसके खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि धर्म के नाम पर हमला है। पतंजलि की ओर से एडवोकेट राजीव नायर ने कहा कि हम सभी वीडियो हटा लेंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि रामदेव एक हलफनामा दे और आगे इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि रामदेव ऐसी बातें अपने दिमाग तक सीमित रखे, इन्हें जाहिर ना करे।
जी हां, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज यानी मंगलवार 22 अप्रैल को सराफा बाजार में पहली बार 1 लाख रुपए पर पहुंच गया। इधर चांदी की कीमत 342 रुपए गिरकर 95,900 रुपए प्रति किलो हो गई। सोमवार को चांदी का भाव 96,242 रुपए प्रति किलो था। चांदी ने 28 मार्च को 1,0934 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। सोने में तेजी के कारण बताया जा रहा है अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वार का खतरा बढ़ गया। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोने की कीमतों में भी तेजी आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो इसे इम्पोर्ट करने में ज्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन आप कहीं पर भी इनकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका अगले सप्ताह लिस्ट करने को कहा है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस के खिलाफ दिए भाजपा सांसद के बयानों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। मामला जस्टिस BR गवई और जस्टिस AJ मसीह की बेंच के सामने तुरंत सुनवाई के लिए रखा गया था। निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल को कहा था कि देश में गृह युद्ध के लिए CJI, संजीव खन्ना और धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। दुबे सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने के फैसले की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि किसी बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। वहीं पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके दुबे के बयानों को आपराधिक अवमानना के दायरे में लाने की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने लेटर पिटीशन दायर कर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर और शिव कुमार त्रिपाठी ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर आपराधिक अवमानना कार्रवाई की शुरू करने की अनुमति मांगी थी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।